में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स ने लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या लॉकडाउन से रुकी तैयारी, जेई के रिजल्ट में होगी 2 महीने की देरी। तो बहुत सारे जो कमेंट्स में भी आ रहे थे कि कब है जो कि जेई का है जो कि रिजल्ट है जो कि आएगा उसके संबंध में, क्योंकि बहुत परेशान थे। तो उसके बारे में दिया हुआ प्रभात खबर पटना एडिशन में, आप भी पढ़ सकते हैं इसको। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जेई काउंसिलिंग के बाद इसके रिजल्ट की तैयारियों को अंतिम रूप देने की तेजी से जुटा हुआ था। बीते माह रिजल्ट लगभग तैयार हो गया था और अभ्यर्थियों के पासिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच करवाई जा रही थी। तभी कोरोना से आयोग के लगभग 20 कर्मी संक्रमित हो गए। परीक्षा प्रभारी की भी मौत हो गई थी। इससे पहले तैयारी रुक गई। आयोग इसे घबरा उबरा भी नहीं था। किसी भी लॉकडाउन लगे, सूत्रों की माने तो 25 मई को लॉकडाउन हट भी जाता है, तब भी रिजल्ट कम से कम 2 महीने की देरी। हालांकि यह लॉकडाउन नहीं हटेगा, आपको आगे बताऊंगा। बची 40% सर्टिफिकेट की जांच काउंसिलिंग के कई जेई अभ्यर्थियों को आयोग को आवेदन देकर सूचना दी। कई फर्जी सर्टिफिकेटधारी अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में शामिल हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की डिग्री जांच कराने की मांग भी उन्होंने की थी। इसे देखते हुए आयोग ने बिहार टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जेई अभ्यर्थियों के पासिंग सर्टिफिकेट की जांच का काम सौंपा। लॉकडाउन से पहले यह लगभग 60% अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट की जांच कर चुका था और 40% अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की जांच अभी बची हुई है। यह लगभग 15 दिनों का काम। लेकिन सूत्रों की माने तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बिहार टेक्निकल एजुकेशन को सर्टिफिकेट जांच की दोबारा शुरू करने में 10 से 15 दिन कम नहीं लगा। ऐसे में इस जांच को पूरा होने में 1 माह लग जाएगा। कुछ और छात्रों की हो सकती है काउंसिलिंग। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जाली प्रमाण पत्र बनवाकर श्रेणी में अधिक अंक ले आए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट से हटाने के बाद लगभग उतने ही संख्या में नए अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए कॉल किया जाना है। इसमें भी 2-3 सप्ताह लगेगा। 6379 पदों के लगभग 17,000 अभ्यर्थी शामिल हुए काउंसिलिंग में। तो पिछले दिनों हुई जेई काउंसिलिंग में 6300 है जो कि 79 पदों के लिए लगभग 18,000 अभ्यर्थियों को बुलाया है, जिनमें 17,000 अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हुए हैं। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों अभ्यर्थी शामिल हैं। चूँकि वर्षों के बाद राज्य सरकार ने इतनी है जो कि बड़ी संख्या में जेई की रिक्ति लिहाजा उसमें न केवल 92,000 आवेदन दिए गए, बल्कि जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका मिला वे बहुत ही बेताबी से इसके लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पोस्टें होती हैं वो आपको क्या होती है, जेई सिविल की होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की होती है। तो सिविल वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है। और पहले जो परीक्षाएं होती थी वो 100 नंबर की आपको जीएस होती थी और 100 नंबर की आपको ब्रांच होती थी, सिविल की रहे या इलेक्ट्रिकल की रहे, जिसकी ब्रांच है आपके उसकी परीक्षाएं होती थी। और सीटें हालांकि पहले तो खाली रह जाती थी, इसमें सीटें खाली रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे लोग। लेकिन इसमें फ़ायदा यह है कि जो भी पद है ये आपको बहाली होगी। और बहुत ये जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है, ये जो जाली सर्टिफिकेट है, होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वैल्यूएशन नहीं देते हैं, कहीं से भी बनवा लेते हैं या जाली बनवा कर है जो कि दे देते हैं और सोचते हैं कि चलो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो उसकी भी जांच करना जरूरी, क्योंकि ये नौकरी का सवाल, वो भी सरकारी जॉब है, तो जांच करके ही इसी कारण है जो कि आपको डिले हो रहा। तो उम्मीद है आपको, अगर 2-3 महीने कहा जाए तो इसको अगस्त या सितंबर के पहले उम्मीद नहीं, क्योंकि लॉकडाउन भी हम बढ़ने वाला और कब तक बढ़ेगी ये भी कहना मुश्किल है। आते हैं दूसरी खबरों पर। 5 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। तो राज्य में कोरोना के नए केस आ रहे हैं। कमी को देखते हुए सरकार लॉकडाउन मियाद बढ़ाने पर विचार करे। संभावना है कि लॉकडाउन 3 की मियाद 5 जून तक रहेगी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के मामले तेजी से वृद्धि के बाद 5 मई 2021 को लॉकडाउन लगाया गया था। पहली बार लगाया गया लॉकडाउन की मियाद 15 मई तक के लिए, उसके बाद 25। तो लॉकडाउन का प्रभावी रूप से असर दिख रहा है। लॉकडाउन के पूर्व तक राज्य में संक्रमण 12 से 15,000 मामले मिल रहे थे, लेकिन अब जो है 4375 मिले हैं। गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि 25 मई को लॉकडाउन के समाप्त होने मुख्यमंत्री से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। शहरों में मामूली छूट दी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में कड़ाई हो सकती है। मतलब दुकानों में कुछ टाइमिंग का चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपको और इससे क्या बीपीएससी या बीएसएससी पर क्या असर पड़, क्योंकि जिस तरह से मान लो 25 मई को ख़त्म, लेकिन 25 मई को ख़त्म नहीं होने जा रहा, तो मतलब सारी चीज़ें फिर से विलम्ब होगी। सिर्फ 64वीं बीपीएससी का है जो कि रिजल्ट की तैयारी चल रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग संक्रमित अभी भी परेशान हैं। तो वो जून में आपको आएगी, जून में आ सकती है, इस तरह से दिया हुआ है। और ये कि बिहार फाइनल जो दरोगा की है उसकी, तो उसमें भी विलम्ब होगी और आपको जून के लास्ट तक है जो कि आपको उसमें भी रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। जहाँ तक बात है विज्ञापनों का, बीएसएससी सीजीएल 3 होगी या अन्य बिहार, तो अभी उसकी कोई कहीं चर्चा नहीं हो रही है आयोग में, खासकर बिहार में। तो निश्चित रूप से
आपको इसमें डिले होगी और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लॉकडाउन ख़त्म होने का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अखबारों में सभी जिलाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अभी लॉकडाउन आगे बढ़ाएं। और कोई किसी ने कहा 31 मई तक, तो कुछ ने कहा 2 जून तक, तो कुछ ने 5 जून तक बढ़ाने का, और कुछ ने 10 जून तक, मतलब आपको 5 मई तक 5 जून तक है जो कि उम्मीद है आपको रहेगा ही। और सभी ने सलाह है जो कि दे दिया है। और उससे पहले जो कि क्या ऑफिसेज खुलेगी या नहीं खुलेगी ये, और बिहार के बारे में एक अच्छी उसके बाद ही मैं बोलूँगा कि परीक्षाएं। पटना एम्स का अनुमान राज्य में जुलाई तक खत्म होगी कोरोना दूसरी लहर, उसके बाद 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आने की आशंका। मतलब आपको जुलाई तक है जो कि परीक्षाएं तो बिल्कुल ही संभावना नहीं है। उसके बाद अगस्त में भी ऐसा नहीं कि अचानक कभी सुधार होता, तो कहीं ना कहीं है जो कि आप अगस्त में थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं हल्की फल्की। हालांकि जुलाई तक तो ये लहर रहेगी, ख़त्म होगी। और उसके दूसरी फिर तीसरी भी आएगी। अगर तीसरी भी आ जाती इनका अगर अनुमान सही होता तो फिर मुश्किल है आपको परीक्षा या तो नवंबर दिसंबर में फिर होगी। तो देखना आगे की क्या स्थिति रहती है। और तभी है जो कि विज्ञापनों का या परीक्षाओं का सबसे डिले परीक्षाएं ही चलेगी। उसके बाद पहले तो रिजल्ट की तैयारी हो, विज्ञापन की भी कोई चर्चा नहीं हो रही, चाहे किसी भी आयोग की हो। और अभी रिजल्ट पर ही चर्चा है। उसमें आपको बिहार पुलिस से सिपाही का भी था जुलाई में टारगेट, तो उम्मीद है भी अब डिले होगी। यहाँ भी आप देख रहे हैं परीक्षाओं की स्थिति क्या है। LMU और KSDSU में परीक्षा को लेकर असमंजस। तो कोरोना संक्रमण के कारण LMU व KSDU में परीक्षा 2021 को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब दूसरी बार बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि फिर बढ़ानी होगी। इन दोनों विश्वविद्यालयों में लॉकडाउन की स्थिति पर राज्य सरकार कोई निर्णय के बाद ही परीक्षा संबंधी कोई निर्णय लिया जाता। हालांकि इन्होंने जून में होने वाली सत्रांत परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दिया। अभी कोई तय नहीं हो सकी है। UGC सहित कई राज्यों में अक्टूबर से परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। बिहार सरकार ने BPSC की परीक्षा स्थगित कर दी। KSDU परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र और कहते हैं कि अभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन की तिथि निर्धारित हुई है। LMU परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर SN राय ने कहा किसी भी परीक्षा को लेकर अभी निर्णय नहीं हो सका, लेकिन ये परीक्षा की तिथि बढ़े जाएगी और 28 तक भरे जाएंगे जो कि फॉर्म भरा जाएगा। और कितने छात्र इसमें दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा पटना के हैं 29,580। 1 लाख से अधिक है जो कि आवेदन है जो कि प्राप्त हो चुके हैं। जिला वाइज भी आप लोग देख सकते हैं जिस जिले के हैं। आपको पूर्णिया 4750 है, भागलपुर से 7393। तो सब संख्या दिया हुआ है कि कितने हैं जो कि लोग भरे हैं। और ये परीक्षाएं अगर कहीं जाए तो जिस तरह से UGC अक्टूबर में ले रहा है, UPSC अक्टूबर, तो इस तरह के हालात में तो यही संकेत आ रहा है कि अक्टूबर से पहले संभावना नहीं है। लेकिन आमदनी को उतना काफ़ी दिन है, इसलिए पहले ही उम्मीद करके तैयारी करें जिससे कि आपको तैयारी का फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि आप अगर अभी से सोच लेंगे अक्टूबर में होगी तो फिर पढ़ाई में जो काफ़ी धीमी हो जाएगी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं वायरस कमज़ोर नहीं हुआ। विशेषज्ञों की राय है लॉकडाउन से घटे हैं मरीज, मतलब वायरस अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ। लॉकडाउन का इस पर असर है, टीकाकरण भी इसका असर है। तो इसीलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। समूह भर्तियों पर लगा कोरोना ग्रहण। तो कोरोना संक्रमण ने केवल जनजीवन पर ही असर नहीं डाला बल्कि युवाओं को रोजगार मिलने की राह को भी प्रभावित किया है। प्रदेश में समूह की जो 50,000 भर्तियां होनी है, इस पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। इसके चलते भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग तमाम कोशिशों के बावजूद इन भर्तियों को शुरू नहीं कर पाया है। कोरोना ने रोकी रफ्तार। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विभागों के समूह रिक्त पदों का ब्यौरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले युवाओं को इन भर्तियों को विज्ञापन निकलने का इंतजार है। आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो कि ये भी जारी कर दिया गया। लेकिन अप्रैल में कोरोना संक्रमण के पिकअप पर पहुंच जाने से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। आयोग में ही तमाम कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण काम प्रभावित हुआ। भर्ती के लिए चाहिए 6 से 8 माह। तो कोरोना संक्रमण थमने के बाद यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो कम से कम 6 से 8 माह लगे। आयोग ने भर्ती से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बार की पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है। पंजीकरण करा लेने के बाद अभ्यर्थियों को बार बार अपने प्रमाण पत्रों का आवेदन के साथ जमा नहीं करने होंगे। और एक बारगी में अब तक है जो कि कितना है 5,40,454 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। इसमें से 1,06,323 का सत्यापन हो चुका है। ई लॉकर की सुविधा में अधिकारियों की माने तो भर्ती की प्रक्रिया में कम से कम 6 से 8 माह समय बचा। ये जो उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकली थी उसमें है जो कि आपको 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां हैं जो कि इसमें करनी है। तो यहाँ भी जो कि कोरोना का असर है जो कि पड़ चुका है उत्तर प्रदेश में भी। TGT सामाजिक विज्ञान का है जो कि आपको
साक्षात्कार जुलाई में हो सकता था। एडेड कॉलेज के वर्ष 2016 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार अब जुलाई में होने के आसार है। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने देखते हुए 8 अप्रैल को स्थगित कर दिया था। इंटरव्यू 13 अप्रैल तक चलना था। तो उम्मीद है, देखिए, अगर कंट्रोल होती तो जुलाई में हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई हालात नहीं है। तो देखना है कि क्या होता है। आउटसोर्सिंग से कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। एजेंसी चयनित हो गए तो नगर निगम कर्मियों के लिए जो कि प्रयागराज में इसमें आउटसोर्सिंग से इसमें भर्ती होगा। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं पर है जो कि आज फैसला संभव है। परीक्षा तिथि पर है जो कि मंथन चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर है जो कि 12वीं बोर्ड के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्या फैसला आता है। और जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोग जो PSSC इंटर लेवल हैं वो चाहते हैं कम से कम टाइपिंग का कुछ दे दिया जाए कि किस तरह से जो कि रहेगी। तो क्योंकि अभी तक टाइपिंग स्पीड की आयोग ने चर्चा नहीं की है, और टाइपिंग जो है वो माना 30 जो 40 है वो जैसा कि उम्मीद है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार ही भर्ती होनी है और अभी तक स्पीड की कोई चर्चा नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा है जो कि आपको मिल सकता है। और 30 से 40 जो स्पीड देख रहे हैं वो शॉर्ट हैंड के लिए हुई थी, और वो गलत नहीं था, वो शॉर्ट हैंड के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान की चर्चा है। ऐसा नहीं कि टाइपिंग का ज्ञान की चर्चा है, कंप्यूटर के ज्ञान की चर्चा है। तो निश्चित रूप से जो कि स्पीड जो है उसको शॉर्ट हैंड में बिना परीक्षा लिए हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं है जो कि उम्मीद है कि आपको हो सकता है स्पीड अभी तक नहीं दिया गया है तो स्पीड नहीं रहे और आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड में ही स्पीड रहे। तो उम्मीद है कि यही रहना ही चाहिए। तो आप लोग है जो कि अपनी तैयारी करते रहे, हालांकि फिर भी मान कर चले कि स्पीड रहेगी तो उससे फ़ायदा ही होगा। अगर किसी कारण ज्ञान के लिए भी अगर लिया जाता है तो फ़ायदा ही रहेगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।